बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है, इस शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग में बात करनी है कि जाने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी सर्विस के आखिरी और पाकिस्तान की तारीख के इम्पोर्टेंट केस में एक तीर से तीन निशाने किए हैं। नंबर 1 पे काजी फायज ईसा निगरान हुकूमत PDM मुश्किल में पड़ गए हैं, और नंबर 2 पे कौन कौन अब तोशा खाना में फंसने जा रहा है, कौन कौन से लोग जिनके इश्तिहारी हो चुके हैं, नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं, और उसके साथ ही साथ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी 21 अक्टूबर जो है वो अब खटाई में पड़ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि फैसला आया नैब तरामीम के खिलाफ। नैब तरामीम वो तरामीम थी जिनको NRO 2 का नाम दिया गया था इमरान खान की तरफ से। नैब तरामीम वो तरामीम थी जिनको PDM हुकूमत ने आने से सबसे पहले ये काम किया था कि नैब लॉ चेंज कर दिया था। जब नैब लॉ चेंज किया तो जितने नैब के केसेस थे सारे के सारे ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि 25 साल पुराने केसेस भी ख़त्म हो गए। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस केस की समाअत करके रख दिया और इसका फैसला सुनाया अपनी सर्विस के बिल्कुल आखिरी लम्हे पर। फैसला सुनाते सुनाते ये भी कह गए कि 7 दिन के अंदर अंदर सारे केसेस वापस हो जाएं और जहाँ से ख़त्म हुए थे वहाँ से स्टार्ट हो जाए। तमाम की तमाम इंक्वायरियाँ, तमाम जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारी की सारी री ओपन हो जाए। इससे केस खुल गए आसिफ अली जरदारी के जो जैली अकाउंट्स थे, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ का केस खुल गया, नवाज शरीफ के केसेस खुल गए, शहबाज शरीफ के केसेस खुल गए, जितने भी केसेस ख़त्म हुए थे सभी के सारे केसेस खुल गए। और जिन्होंने नैब के इस लॉ से फ़ायदा उठाया था इंक्लूडिंग मरियम नवाज, सभी को एक ज़बरदस्त और ज़ोरदार झटका लगा। अब मुश्किल क्या है काजी फायज ईसा साहब के लिए? सबसे पहली मुश्किल ये है कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है, दोबारा से रिव्यू आ जाती है या अपील आ जाती है, जो भी सिचुएशन बनेगी। वैसे अभी अपील का जो लॉ है वो अभी फाइनल नहीं हुआ, वो अभी सस्पेंडेड है। उसकी 18 तारीख है सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा के सामने। लेकिन अगर रिव्यू भी आ जाता है तो काजी फायज ईसा साहब फैसला करने से पहले अवाम की तरफ ज़रूर देखेंगे कि नैब के इस लॉ से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वो तो करप्शन ज़्यादा लोगों को हुआ था, जिन्होंने करप्शन की है, जिनके खिलाफ नैब की इंक्वायरियाँ केस पेंडिंग थे सारे, वो ख़त्म हुए थे। तो अब अवाम को वो देखेंगे कि अगर दोबारा से ये फैसला रिवर्स करके नैब की तरामीम को बहाल किया जाता है तो अवाम ये कहेगी कि जो करप्शन के केसेस थे सारे के सारे बंद करने में अब काजी फायज ईसा साहब का हाथ है, तो उनको ये मुश्किल पेश आनी है। निगरान हुकूमत जो कि इस वक्त आज ही उन्होंने पेट्रोल भी महंगा किया है, तो निगरान हुकूमत क्या कहेगी? निगरान हुकूमत अगर ये चैलेंज करती है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, तो याद रखें वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ साहब का भी एक केस इसमें रीओपन हुआ है। तो वो भी मुश्किल में ये है कि यार ये तो फैसला आया करप्शन के ख़िलाफ़, तो हम इसको कैसे ख़त्म करवा सकते हैं? और PDM तो वैसे अब हुकूमत में नहीं है। जब PDM हुकूमत में नहीं है, क्योंकि ये फैसला ये चैलेंज करना है वजारत कानून ने, तो PDM वैसे चैलेंज कर नहीं सकती। लेकिन अगर ये चैलेंज करती भी है तो अवाम को पता लगेगा कि अपने करप्शन के केसेस जो बहाल हुए हैं उनको ख़त्म करवाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद अगली जो निशाना है एक तीर से, वो है जो तोशा खाना के केसेस। हमने पिछले 16 माह में देखा, जब से ये हुकूमत, ये नैब का कानून आया, कि 10 अरब रुपया दिया गया, 10 अरब वजारत इत्तलात को रुपया दिया गया, और उस 10 अरब से जो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट कैंपेन की गई वो ये थी तोशा खाना, घड़ी ले गए तोशा खाना। अब वो ये तोशा खाना करते करते खुद ही तोशा खाना में फंस गए हैं। वो कैसे जी? अब नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का और आसिफ जरदारी का, मरियम नवाज का केसेस खोलेंगे तोशा खाना के। इमरान खान ने सिर्फ एक घड़ी ली थी, और वो भी घड़ी लेने का केस नहीं था, वो भी था कि अपने गोशवारों में, टैक्स के गोशवारों में उसको शो नहीं किया। तो अब यहाँ से जो गाड़ियाँ गई हैं, अगर आपको याद होगा वो मरियम नवाज का मंसूर अली खान साहब के साथ जो इंटरव्यू हुआ था, यूसुफ रज़ा गिलानी ने मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, ये मरियम नवाज ने गाड़ियाँ, नवाज शरीफ ने गाड़ियाँ और पिस्टल, और आसिफ अली जरदारी ने गाड़ियाँ ली हुई हैं।
ان میں ان کے وارنٹ گرفتاری بھی نکلے ہوئے تھے، یہ اشتہاری بھی کرا دیے گئے تھے، اور وہ کیسز لگے ہوئے تھے، پینڈنگ تھے، وہ ختم ہوئے تھے نیب میں۔ تو اب سارے کے سارے دوبارہ سے وہ توشہ خانہ کے کیسز بھی کھل جائیں گے، اور جو توشہ خانہ کرتے تھے اب وہ پھر سے کہیں گے جی ہم نے تو قانون کے مطابق لی تھی۔ لیکن یاد رکھیں قانون میں توشہ خانہ سے جو گاڑیاں ہیں وہ نہیں لی جا سکتی۔